आज मैं एक ऐसे साधक का एक गुरु के प्रति समर्पण बताएंगे जो कि हर शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। जब गुरु उसे मन से मान लिए हो तो बाकी इधर उधर भटकने वालों को कोई भी सिद्धियां, कोई भी साधना, कोई भी शक्तियां नहीं प्राप्त होती है। वो उन्हें मिलता है तो मिलता है सिर्फ भटकाव, और वो अंधेरे में हमेशा भटकते ही रहते हैं। और उन लोगों के कांटेक्ट में या संपर्क में जो लोग आते हैं वो भटक ही जाते हैं। आज हम बात करेंगे गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ के बारे में कि कितना उनके अपने गुरु के प्रति समर्पण है, सद्भावना है, और ये शरीर के अंग भी गुरु को समर्पण कर देते हैं। आपको ये समय उस समय की बात है जब कोई गुरु धारण करता है तो उसे 12 वर्ष तक उसे छोड़ दिया जाता है। वो अपने तरीके से जीवन यापन जिए और उन मंत्रों का जाप करे 12 वर्षों तक, और 12 वर्षों में उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और अब के तो शिष्य 12 महीने भी नहीं टिक पाते हैं, 12 महीने में 12 गुरु बदलेंगे, इसलिए अब इनके बस की बात नहीं रही। तो इसके बाद गुरु गोरखनाथ भिक्षा मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे थे। तो एक औरत आई और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को घर के सामने अपना चिमटा लिए, झोली लिए मांग रहे थे। तो खीर उसने दिया, उस औरत ने गुरु गोरखनाथ को खीर दिया। तो वह खीर भिक्षा के रूप में पाने के, क्योंकि गुरु एक जगह बैठे रहते थे, सारे शिष्य भिक्षा मांगते थे। गुरु गोरखनाथ के बड़े शिष्य थे, तो उनके दादा मच्छिंद्र नाथ के बहुत बड़े शिष्य, बहुत ज़्यादा शिष्य थे। तो सब भिक्षा मांगते थे। तो शाम को अपने गुरु के पास जाते थे तो सब पका के, भाई उतने शिष्य थे तो जाहिर सी बात है खेती तो करोगे नहीं, मांगोगे ही। तो गुरु के आदेश पे सब गांव-गांव मांगते थे। और फिर शाम को जंगल में जहाँ वो सब ठहरते थे, एक जगह जंगल में ठहरते थे कुछ समय तक। कोई अगर राजा बोल दिया कि यहाँ ठहर जाओ तो वहाँ ठहरते थे, नहीं तो अपने तरीके से अपना स्थान का चुनाव करते थे। क्योंकि पहले के ज़माने में शेर, बाघ या जंगली जानवर बड़े आक्रामक होते थे, तो काफ़ी लोगों की सुरक्षा, तो भाई अपने भी तरीके होते हैं कुछ सुरक्षा करने का, ये नहीं कि सारी चीज़ शक्तियों पे ही थोप दो। तो उस तरीके से रहते थे। कुछ राजा महाराजा लोग भी रोक लेते थे, तो नहीं तो ऐसे भ्रमण करते रहते थे पूरे भारत के अपने शिष्य। कुछ गृहस्थ शिष्य थे, कुछ उनके साथ चलने वाले शिष्य थे, तो अपने अपने तरीके से शिष्य बनते थे। तो उस औरत ने गुरु गोरखनाथ को खीर दिया। तो अब उन्होंने खीर नहीं चीखा, क्योंकि अगर जो मिले गुरु के पहले अगर तुम खा लो या कोई सामान गुरु के पहले तुम कर लो तो वो फिर उसका मान नहीं रहता है। कोई चीज़ अगर दान पुण्य में मिले या गुरु की शक्तियों द्वारा प्राप्त हो तो सबसे पहले वो चीज़ गुरु को दिए जाते हैं। यही होता है। अब के तो लोग होते हैं कि जो शक्तियों से मिलो पहले खुद लो, इसीलिए तो वो अब वो वाली बात नहीं रही, और शक्तियाँ भी ऐसे गुरु का त्याग कर देती हैं। गुरु हो तो गोरखनाथ, गुरु हो तो मच्छिंद्र नाथ जैसा, और शिष्य हो तो गोरख जैसा। तो जब खीर लिए तो बोले कि ये खीर अपने गुरु के पास लेके चलते हैं। तो इसके बाद वो वहाँ से चले गए, मांगते मांगते गुरु के पास गए और मच्छिंद्र नाथ को वो खीर दिए कि गुरु जी ये खीर है, आप खा लो। तो बोले अच्छा ठीक है। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ ने वो खीर उठाए और खाए, और उनके मन में सूझा कि परीक्षण ले ही लेते हैं इनका। इसी में देखो गुरु के माइंड में कब कौन से सवाल या कौन से प्रश्न या परीक्षण घर कर जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए शिष्य को हमेशा तट पे रहना चाहिए। तो उनके मन में घर कर गया। बोले कि खीर तो बहुत अच्छी है, ऐसा है कि गुरु गोरखनाथ है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि मर रहे हैं खीरों के लिए, वो गुरु गोरखनाथ हैं। तो वो दोबारा खीर मांगने का क्या मतलब हुआ उनका? आप ही लोग सोचो, दोबारा अपने शिष्यों से खीर मांगने का क्या मतलब हुआ कि जाओ फिर यही खीर मुझे मांग के लेके आओ।
क्योंकि वो औरत जिस गुरु गोरखनाथ, अरे गुरु मच्छिंद्र नाथ, क्योंकि गोरखनाथ की मैंने साधना की है, उनकी कृपा प्राप्त की है, और मच्छिंद्र नाथ की भी मैंने साधना की हुई है, तो बार बार गुरु गोरखनाथ के मंत्रों का प्रयोग मैंने बहुत अधिक किया हुआ है, इसलिए बार बार गुरु गोरखनाथ के मंत्रों का गुरु गोरखनाथ के नाम आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो, आप सब भी जानते हो कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ है, पर ज़्यादा पूजनीय कौन है? गुरु गोरखनाथ पूजनीय है कि मच्छिंद्र नाथ पूजनीय है? बेशक गुरु गोरखनाथ के गुरु है मच्छिंद्र नाथ, उनके लिए गुरु गोरखनाथ के पूजनीय है, लेकिन ज़्यादा पूजा किनकी होती है? गुरु गोरखनाथ की। और बिना मच्छिंद्र नाथ की कृपा प्राप्त किए गुरु गोरखनाथ की साधना नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर सच्चा शिष्य रहेगा तो अगर जहाँ उसके गुरु का मान नहीं है वहाँ शिष्य बैठना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ उसके गुरु का मान ना हो या कोई भी उसके गुरु का मान ना करे, वहाँ एक सेकंड भी वो नहीं ठहर सकता है, जो गुरु भक्त हो, जो अपने गुरु का शिष्य हो। तो इसलिए आज उसी कारण गुरु मच्छिंद्र नाथ ने खुद कहा था कि तुम्हारा समर्पण और गुरु के प्रति प्रेम, उन्होंने खुद आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण, ये मैं आगे बताता हूं जब उन्होंने आशीर्वाद दिया था। फिर वो खीर लेने के लिए उसी औरत के पास गए जिस औरत से उन्हें खीर मिली थी, गुरु गोरखनाथ। अब गुरु गोरखनाथ गए वहां, तो बोले कि माता मुझे थोड़ा सा खीर दे दो, मेरे गुरुदेव ने मांग की, उन्होंने खाया तो बहुत अच्छा आपके हाथ का खीर लगा और मेरे गुरुदेव ने मांगा है। तो उस औरत ने कहा कि अरे ये तो सिर्फ गुरु का ढोंग कर रहा है, ये लालची खुद है, ये लालची खुद है, अपने गुरु का तो नाम सिर्फ बदनाम कर रहा है, ये लालची खुद है और ये खुद खा रहा है, अपने गुरु का नाम कर रहा है। तो उस औरत ने कहा कि तुम अब चाहे मच्छिंद्र नाथ की माया ही समझो इसे, मच्छिंद्र नाथ की माया ही समझो इसे, कि बोले कि तुम अपने गुरु के नाम ले लेके खुद खा रहे हो, तू बड़ा लालची शिष्य है, तेरे जैसा शिष्य तो मैंने नहीं देखा कि अपने गुरु का नाम ले लेके बदनाम अपने गुरु का नाम कर और खा तू, तेरे जैसा पता नहीं कौन कुलंक शिष्य है, तू एक आंख अपनी दे दे तब मैं तुझे खीर दूंगी। इतना कह के और वो औरत अंदर चली गई घर में खीर लेने के लिए, खीर लेने के लिए चली गई। और इसके बाद जब वो बाहर निकली तो गुरु गोरखनाथ की आंख से खून आ रहे थे, पूरा खून नीचे तक गिर गए थे, शरीर पे पूरा गिर रहे थे, एक आंख उन्होंने निकाल लिया और वो हाथ से देने लगे। और औरत डर गई, वो घबरा गई, कह रही ये क्या हुआ? बोले ले माता, तूने कहा था ना ये खीर के बदले में तू अपनी आंख दे दे, तो ले माता तेरे इसका अगर मैं अपने गुरु का पेट भरने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ले, शायद तेरे आंख ही काम आ जाए माता, मैं अपने गुरु की बस इच्छा पूर्ति कर लूँ, ये आंख और शरीर मेरे किस काम की है? मैं तो इस शरीर को आज न कल त्याग ही दूंगा, ये आंख और शरीर हाथ पांव मेरे किस काम के हैं? जब मैंने सारा जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पण ही कर दिया है, तो ये आंख और शरीर मेरे किस काम की? मुझे तो बस गुरु के समर्पण में मैं हो गया, मुझे तो मुक्ति चाहिए, और ये चाहे शरीर रहे ना रहे, मुझे मुक्त होना है। ले माता, वो औरत पर रोने लगी। फिर बोली कि तुम्हारे गुरु कौन हैं? बोले मच्छिंद्र नाथ। तुम कौन हो? गुरु गोरखनाथ। बोले कि तुम्हारा गुरु और तुम्हारा मैं प्रेम देख के धन्य हो गई। वो चरण में पड़ गई गुरु गोरखनाथ के और बोले कि जब मच्छिंद्र नाथ तुम्हारे गुरु, जब तुम ऐसे हो, दाने की एक खीर के लिए तुम दान में आंख निकाल लिए, दे दिए, तो तुम्हारा गुरु कैसा होगा? और कैसी तुम्हें शिक्षा उसने दी है कि तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो गया हो। मैं इस नरक में भागी नहीं होना चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें और इसके बाद अपने गुरु के पास मुझे ले चलो, नहीं तो मैं कभी भी इस देहधारी आत्माधारी से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं जिस योगी का, जिस साधक का मैंने अपमान कर दिया, उसका पाप मुझे इस जीवन से, इस नरक से मुक्त नहीं होने देगा। इसके बाद वो रोती बिलखती गई, गुरु के चरण में लेट गई। बोले गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं मुझे किस पाप का मुझे दंड मिला है, मुझे क्षमा कर दीजिए।
तो मच्छिंद्र नाथ क्षमा किए और गुरु गोरखनाथ की तरफ देखे। उनके आंख से खून आ रहा था। अपने शिष्य की तरफ मच्छिंद्र नाथ देखे बैठे थे। और मच्छिंद्र नाथ तो सब जान रहे थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं जान रहे थे, लेकिन फिर भी वो निगाहें हटा रहे थे। फिर इसके बाद अपने शिष्य की तरफ देखे, मच्छिंद्र नाथ की तरफ, तो उनके गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ अपने शिष्य के पास देखे गुरु गोरखनाथ की तरफ, तो गुरु गोरखनाथ खीर लिए हाथों पे और दूसरी हाथ से खून पूरी शरीर पे चूर रहा था, एक आंखें निकले। तो मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि गुरु गोरखनाथ, तुम मेरे मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और तुम इस संसार में पूजे जाओगे। आज तुमने जो किया है अपने गुरु के लिए, अगर यही शिष्यों की भावना रही तो कोई भी शिष्य शक्तियों से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखने वाला महादेव को प्राप्त करता है, और जिसने गुरु को समर्पण नहीं किया वो पशु पिशाच से भी नीचे जा गिरेगा, वो इस माया भरी संसार में भटक जाएगा। तो आज के संसार में लोग चाहे धन से भटके, चाहे माया से भटके, चाहे किसी से भटके, पर भटके हुए हैं। और उस समय मच्छिंद्र नाथ ने कहा था कि तुम इस संसार में पूजे जाओगे, तुम्हारा नाम, भले से मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन तुम मुझसे भी ऊंचे पूजे जाओगे, क्योंकि गुरु के लिए वो कर दिए। गुरु का वो सीना देख के बोले मच्छिंद्र नाथ कि मेरा सीना और कलेजा दोनों गदगद हो गया, कि ऐसे गुरु गोरखनाथ जैसे मेरे शिष्य हैं, इस जीवन में आपके जैसा शिष्य बड़े भाग्य से मिलते हैं, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस संसार के अंत तक तुम पूजे जाओगे। और इसके बाद मच्छिंद्र नाथ की ऐसी माया होगी, फिर गुरु गोरखनाथ के नेत्र लौट आए। आपने कभी सुना है कि गुरु गोरखनाथ अंधे हैं, एक आंख है उनके? कभी नहीं सुने हो। बस अपने गुरु के लिए एक आंख दान दे दिए थे, पर वो आंख गुरु के आशीर्वाद से वापस आ गई और उस महिला को भी मुक्त कर दिए। बोले कि महिला से बोले कि ये परीक्षण होते हैं, परीक्षण किसी के भी रूप में लिए जाए। वो सूत्रधार तुम थी। तब उन्होंने बताया कि राम जी को वनवास हुआ, पर उनका कारण कौन बना? सारे दोष मंथरा को लगे, लेकिन मंथरा एक सूत्रधार थी, उसी के हाथों सब होने थे। तो जिसके साथ होने थे उसका नाम भी बदनाम ही होते हैं। लेकिन तुम इसमें अपना नाम मत दो, लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, लेकिन तुम मुक्त हो जाओगी, क्योंकि इस परीक्षण के तुम एक सूत्रधार हो। तुम्हारे द्वारा ही परीक्षण हुए गोरखनाथ के, और तुम अगर ये चीज़ नहीं करती तो गुरु गोरखनाथ जहाँ पहुँचना था वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि शिष्य का समर्पण ऐसा होता है कि अपने गुरु से भी उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। यही नियम है। इन नियमों को जो समझ पाया वो महान बन गया, और जो इन नियमों को नहीं समझ पाया वो महान होते हुए भी पशु पिशाच बन जाएगा, और उसे ही बोलते हैं दुष्ट। किसी भी रूप में अगर गुरु को दुष्ट बोल दिया तो वो महापापी है और दुष्ट है। किसी को भी किसी रूप में गुरु को दुष्ट नहीं बोले जाते हैं, या गुरु शब्द को दुष्ट नहीं बोले जाते हैं किसी भी रूप में। तो इसलिए आप लोग कोई भी गुरु हो, अगर गुरु की सेवा करोगे तो सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन गुरु चयन करके ही बनाना चाहिए। गुरु सच्चा हो, गुरु ज्ञानी हो, और गुरु को इतना ज्ञान होना चाहिए कि गुरु सब जानता है। सब जानने का मतलब होता है कि अगर वो प्रसन्न हो जाए तो अपने से भी ऊपर बना देगा, लेकिन परीक्षण किससे और कब कहाँ ले ले वो तुम नहीं, और पता नहीं कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, पर परीक्षण गुरु वही लेता है जो कीमत चुकाओ और उसे वापस लौटा दे, वही परीक्षण वो गुरु लेता है। तो इसलिए आज गुरु गोरखनाथ पूजे जाते हैं, आज सब उनकी साधना करते हैं। साधना करने का मतलब वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं, और उनके गुरु को कम ही लोग जानते हैं, उनकी मंत्रों का, उनके अनुष्ठानों का, उनकी साधनाओं का। क्यों? क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने स्वयं, गुरु मच्छिंद्र नाथ ने स्वयं गोरखनाथ को आशीर्वाद ये दिया था कि तुम पूजे जाओगे, और तुम्हें यदि जो सच्चे मन से भक्ति करेगा वो जरूर वो ज्ञान प्राप्त करेगा और शक्ति प्राप्त करेगा। मैंने गुरु गोरखनाथ की भी साधनाएं की हैं और मच्छिंद्र नाथ की भी साधनाएं की है। दोनों जन की मैंने कृपा प्राप्त की हुई है, और उनके एक बहुत ही विचित्र अनुभव हुए थे। फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। इस बार मैंने गुरु गोरखनाथ के अनुभव बताए हैं। जरूर आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा, और आप लोग खुश रहिए, अपने गुरु के प्रति समर्पण रहिए। जय श्री महाकाल आप सबको।